और लंबा घेर लिया। तो बोला जी एक बार मैं कुर्ता काट लूँ लंबा तो मैं पड़ जाऊँगा, कुर्ता निकाल लूँ। बोले क्यों? बोला कुर्ता नया है जी, खाल तो फिर भी आ जाएगी, कुर्ता नहीं बनेगा। कैसे यातना बड़े शब्द थे वो, आज के टाइम में कोई कह देगा चीज़ कि जी खाल तो फिर आ जाएगी, कुर्ता नया नहीं बनेगा। और बनियन देखा कि बूरा और निगाहिया एक दूसरे के सिरकट बैरी यार दोनों बात करने लग रहे कैर के पाथन बैठे बैठे जी। तो गांव में खैर नहीं। तो जब गांव का ज़्यादा नुकसान होता दिखा कि भैया तो नुकसान ज़्यादा होगा यहाँ, तो उस टाइम उन्होंने कंडीशन लगा दी कि बूरा निगाहिया को पेश करो। तो साथियों आपा गामा में बड़े बुजुर्गों पर एक बात सुना, घना बुरा निगाहिया ना पाका, घना बुरा निगाहिया ना बने। पंचायती बातों में कई बार सुनने को मिला है। तो बुरा निगाहिया कौन थे और क्या खासियत थी उनकी, तो इसी चीज़ पर बात करेंगे। अपने साथ हैं बलराज सिंह मलिक जी। पुरानी बातों पर, इतिहास की बातों पर बड़ा गौर करें, बड़े विचार रखें, बड़ी सूझबूझ है। अरे बूरा निगाहिया लिजवाना जो गांव है, लिजवाना कला कहो, ये उस टाइम का जो आज के बाजार है ना, इससे भी ज़्यादा द्वादन मतलब उन्नत द्वादन एक शहर टाइप का गांव होता था। और फिर अकाल की वजह से और की वजह से कुछ लोगों से द्वादन माल नहीं भरया गया होगा। मालगुजारी जिंद रियासत के कारण द्वादन मालगुजारी के लिए चले गए उसके स्टाफ के आदमी जी। अपनी पुलिस फोर्स के साथ जो देसी पुलिस फोर्स थी और उसका तहसीलदार जिंद रियासत का जी। ये सब द्वादन लिजवाना गाँव चले गए और उन्होंने वहाँ जाके कुछ कच्चा मंदा बोल दिया। अगले दिन फिर गए तो खाट के पायों के नीचे हाथ दिलवा दिए उनके, जो जिनसे माल नहीं फटे था। अगले दिन फिर गए, उससे भी द्वादन भयानक यातना, द्वादन ईंट हाथों में देके दोनों हाथों में ढीली ढीली खाटों के ऊपर खड़े कर दिए कि ईंट गिर गई तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। तो उस टाइम माल भरना, द्वादन माल गुजारी देना कोई छोटी समस्या नहीं थी। हाँ, जो ज़मीन का कर, आज तो पैदावार होती है, भाव भी ठीक हैं, लोग भी जागरूक हो गए। तो उस टाइम माल पाटना तो ये न होता था सौदा कि इधर की द्वादन हमारी तरफ का जो एरिया था ना, इधर का हमारे से आगे का थोड़ा लुहारू की तरफ का जी। तो रियासत होती थी, जिंद में भी रियासत होती थी। तो लुहारू वाली रियासत में तो यहाँ तक की बात चलती थी कि एक आदमी से कहने लगे द्वादन मतलब है कि भाई माल दे, कि जी माल तो नहीं। बोला घेरो इसको लंबा, और लंबा घेर लिया। तो बोला जी एक बार मैं कुर्ता काट लूँ लंबा तो मैं पड़ जाऊँगा, कुर्ता निकाल लूँ। बोले क्यों? बोला कुर्ता नया है जी, खाल तो फिर भी आ जाएगी, कुर्ता नहीं बनेगा। ऐसे दर्दनाक द्वादन हादसे हमारे साथ हुए। द्वादन मतलब ढूढ़ साहब, आज लोग कहते हैं इनके पास जमीनें हैं द्वादन, ये जमीनें किस तरह है हमारे पास द्वादन, ये तो हमारा ही दिल जानता है, हमारे बुजुर्गों का दिल जानता है। कैसे यातना भरे शब्द थे वो द्वादन मतलब, आज के टाइम में कोई कह देगा चीज कि जी खाल तो फिर आ जाएगी, कुर्ता नया नहीं बनेगा। ये हमारी द्वादन दरिद्र हालत थी। तो वहाँ जब वो माल उगाने के लिए गए द्वादन मतलब, अगले दिन फिर द्वादन और नई प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी बात द्वादन इज्जत बेइज्जती तक आ गई, द्वादन लड़कियों तक की बात द्वादन गलत कह दी, उन्होंने कोई नीचा शब्द बोल दिया। तहसीलदार ने, जो रियासत का तहसीलदार था जिंद का, उसने अपनी गफलत में और अपने अहंकार में द्वादन मतलब कोई ऐसा कच्चा शब्द बोल दिया जिससे द्वादन मतलब बूरा और निगाहिया दोनों अपने लिजवाना गाँव के नंबरदार होते थे, अपनी अपनी पट्टी के। आप पट्टी भी कह देते हैं अपनी भाषा में, पाना भी कह देते हैं, बगड़ भी कह देते हैं। दोनों गांव के प्रतिष्ठित नंबरदार थे। और जब उनके पास ये बात आई, उन्होंने सुनी द्वादन मतलब है, तो वो आपस में उनकी बैरकसी थी। यानी आपस में उनके मानस भी बिगड़े हुए थे, दो दो चार चार। हाँ, दोनों के। तो जब गाँव की बेइज्जती होती देखी द्वादन, अपने गाँव की द्वादन, वो उनसे सहन नहीं हुई। वो जोड़ की तरफ तड़कन सुबह लेटरिन पानी जाया करते, अब भी जाते हैं अपने द्वादन खुले में, शमाने में द्वादन मतलब जाया करते लोग। तो वहाँ वो एक दूसरे से द्वादन मुंह दूसरी तरफ करके, पीठ द्वादन मतलब एक दूसरे की तरफ करके बैठ गए और हाथ उठ धो के अपने द्वादन फारिग होकर कहने लगे भाई ये तो गांव की बेइज्जती तो सहन होने वाली बात कोई नहीं। बैर तो अपनी जगह रहेगा, द्वादन बेशक चाहे चला लियो और चाहे फिर खत्म कर लियो। और ये जो गाँव का अपमान हो रहा है द्वादन, ये तो गाँव के जिम्मेवार आदमी तो आप हैं भाई, बड़ा तो अपने को मानते हैं हर लिहाज से। हम द्वादन मतलब वो हैं, हमारे सामने ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है ये तो सहन होने वाली बात नहीं है। और वो दोनों द्वादन बतला के, तो गांव का एक बढ़िया द्वादन, वो भी लेटरिन पानी के लिए गया हुआ था बाहर जी, फारिग होने के लिए जी। और बनियन देखा कि बूरा और निगाहिया एक दूसरे के सिरकट बैरी यार दोनों बात करने लग रहे कैर के पाथन बैठे बैठे जी। तो गांव में खैर नहीं।
कुछ न कुछ होने वाला है। उसने आके अपने लड़के से कहा, बोला गोदू, बोला तुमने ये लजवाड़ा छोड़ दे। बोला क्यों? बोला क्यों के आज मैंने ऐसा मामला देखा है द्वादन, इसी तो पिक्चर जिंदगी में कौन देखी थी। बोला के बात? बोला दोनों शरीकी, दोनों नंबरदार द्वादन बैठे पत्र लाग रहे थे कर की ओट में। मैं बोला बापू कमान खाने लजवाड़ा जिसी जगह नहीं पाओगे द्वादन, मैं नहीं जाता। मैं बोला तू नहीं जाता? बोला मैं आड़े रहता नहीं द्वादन, आड़े तो काल से द्वादन मैं बाजे आड़ने। तो बढ़िया तो निकल गया गांव में तो द्वादन मतलब। वो फिर सुबह जो टीम आई माल उगाने के लिए, उन तो जबरदस्ती की बाण पड़ रही थी, बड़ी गंभीर यातना देते लोगों को, द्वादन गाली गलौज मुंह में जो आता वो बकते। उन्होंने वही शुरू कर दिया। फिर आते ही परेश में चौपाल में उनका तो वही रवैया था जो 4-5 दिन से चल रहा था। तो वहाँ एक लड़की थी दौड़ी। अब लड़की को भी इस बात का पता चला, वो और औरतों को लड़कियों को बुला लिया। परस कहता परस में तो अपने जनानी घाट चढ़े आगने। तो बड़ा मन में द्वादन उनका ऐसी खुंदक होगी, यानी क्या आदमी क्या पुरुष क्या नारी द्वादन सबके द्वादन मन में बड़ी इस चीज़ की गलानी होगी कि हमारे को क्या बोला जा रहा है, क्या सताया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है। तो उन्होंने फिर द्वादन, उसने तो वही रवैया अपनाना, परस में चढ़ गए। उसने तो तहसीलदार ने द्वादन उस दिन फिर आडा बोलन दे, उसने ठाठा के रूप पर तो फेंकते रहे, तले दौड़ी और काटती रही। हाँ, कई आदमी आसानी से काटी। उसके बाद में फिर द्वादन मतलब राजा स्वरूप सिंह होते थे उस टाइम में, तत्कालीन टाइम में। अच्छा। सरदार स्वरूप सिंह कह ले, राजा स्वरूप सिंह कह ले, क्योंकि ये फुल्किया रियासत होती थी, फुल्किया खानदान बोला जाता है। ये पेप्सू की जो रियासत थी, जिस तरह पटियाला वाली थी, नाभा वाली थी, जींद वाली थी, संगरूर वगैरह छोटी रियासत थी, ये सारी द्वादन इसमें लगती थी। और फरीदकोट कपूरथला वगैरह वो फुल्किया में नहीं लगते थे। तो इस खानदान का नाम था फुल्किया। तो वहाँ मतलब जब ये खबर फैली चारों तरफ से कि बगावत कर दी लोगों ने, इस ढंग से तो दबाओ इसको बगावत को, पता नहीं और कितने कर देंगे जी। तो उन लोगों ने फिर द्वादन मतलब इस पे, तो हमारी वहाँ मलिक की काफ़ी रिश्तेदारी होती थी उस जमाने में। बताते 300 के करीब द्वादन रिश्तेदारी लिजवाना गाँव में, तो हमारी मलिकों की थी। हमारी लड़कियाँ कह लो, हमारी बाण बुआ, तो वो सीधी उन्होंने द्वादन इसको बगावत माना, और थी भी बगावत ही है। तो उसने द्वादन मतलब यहाँ खाई खोद ले लिजवाना 12 महीने अपनी सुरक्षा के लिए। अगर जिंदवाड़ा तो चढ़ाई करेगा, बढ़िया बढ़िया लकड़िया था और कोई लकड़ नहीं पाया, तो सीधी द्वादन खाई खोद ली गाँव के चारों तरफ, और ये बंदोबस्त कर लिया। जिंदवाड़ा ने द्वादन मतलब इनको लिजवानों के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी, दोनों तरफ से मोर्चाबंदी होगी। और वो लगभग के कान खाओं के लंबी करनी है द्वादन। 6 महीने तक द्वादन मतलब ऐसा चलता रहा। तो अंग्रेज रेजिडेंट द्वादन मतलब और एक पॉलिटिकल एडवाइजर द्वादन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ रहता था, वायसराय की तरफ से, और एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी होती थी ब्रिटिश की, वो हर एक स्टेट में द्वादन उन्होंने की छोड़ी हुई होती थी, जो स्टेट का ही खर्चे के ऊपर रहते थे। तो 6 महीने बाद में द्वादन मतलब अंग्रेज रेजिडेंट ने रिपोर्ट भेजी कि लिजवाड़ा तोड़ नहीं रहे या टूट नहीं रहा है। वो टूट क्यों नहीं रहा था कि ये द्वादन मतलब यूपी तक से द्वादन बारूद बना के और यहाँ तक की सप्लाई हो जाती। मैं तो मानता हूँ यार किसी यूपी में के बंगाल से लाए हूँ, वहाँ तक से बारूद आके यहाँ गोले बनाने शुरू कर दिए थे अपने वालों ने, और बराबर का मुकाबला द्वादन मतलब वो करते थे। राजा स्वरूप सिंह की जो देसी फौज थी जिंद रियासत की, उनका और अपने द्वादन गाँव वालों का, और गुवांड की भी द्वादन, रिश्तेदारों के भी, सबकी द्वादन मतलब यहाँ मदद होती जी। तो अंग्रेज ने देखा कि ये तो बवाल और बढ़ेगा, और 8 ये नाट गए 8 आ गए, तो फिर द्वादन मतलब ये तो बड़ी समस्या होगी। तो उसने फिर द्वादन मतलब अपने हाथ में ले लिया। और स्वरूप सिंह शायद अपना देसी भाई था, ये सोचता होगा द्वादन ज़्यादा शक्ति भी इतनी कौन करी हो, जितने वो तो विदेशी थे जी। वो तो सारा ही काम द्वादन दबाने वाला कर रहे थे, उन्होंने द्वादन थोड़ा ही देखना था। फिर ब्रिटिश ने आके द्वादन कहा कि तेरे से नहीं टूटता तो सरदार हम तोड़ेंगे द्वादन, पीछे हट। उन्होंने फिर द्वादन गोले बरसाए इस पर, ठीक है ना। तो जब गांव का ज़्यादा नुकसान होता दिखा कि भैया तो नुकसान ज़्यादा होगा यहाँ, तो उस टाइम उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भूरा निगाहिया को पेश करो। तो भूरा निगाहिया ने खुद ऑफर करी नंबरदार ने द्वादन मतलब कि गाँव का द्वादन घना नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम पेश भी हो जाएंगे। तो हमारी मिलकाएँ रिश्तेदारी पड़ा करती है। हमारे दादा थे उस टाइम में गिरधर, तो हमारे गोत में एक परंपरा है द्वादन मतलब वीर जो बैठे है हमारा प्रधान, जिसको हम बोलते हैं, हमारा 19वां दादा है। तो वो बीची का दादा था इन 19 में, तो द्वादन मतलब ये कई पीढ़ी की बात होगी द्वादन मतलब। तो उस टाइम उनका नाम था गिरधर,
और वो उनके रिश्तेदार भी थे। तो गिरधर के ऊपर प्रेशर डाला जी। हाँ कि आप मजबूत आदमी हो और आप चलत पिलत वाले भी हो, और द्वादन मतलब इन आदमियों ने कह के पेश करवाओ। कहने लगे भाई ये तो बात द्वादन, मैं तो ऐसा काम करूंगा नहीं, जी। ये पाप कर्म द्वादन मैं क्यों करूंगा, चाहे पेश हो ना हो द्वादन, वो अपनी जायज लड़ाई लड़ रहे हैं, नाजायज तो है नहीं उनकी लड़ाई। तो जिंदगी ने वायदा कराया स्वरूप सिंह ने कि फांसी नहीं देंगे भाई, सजा चाहे हो जाओ द्वादन, मतलब ब्रिटिश हुकूमत से द्वादन मैं फांसी नहीं होने दूंगा, ना मैं फांसी तोड़ूं और ना कोई को जुर्म मानते हो तो भी द्वादन हम सजा नहीं करेंगे, द्वादन की सजा माफ़ करवाने की कोशिश करेंगे, और फांसी का तो मतलब भी नहीं है चीज़ का। इस वायदे के साथ दादा गिरधर पे द्वादन मतलब सरदार स्वरूप सिंह ने उनको पेश करवा लिया, दोनों को, नंबरदारों को, ये वायदा लेके। तो इन्होंने उनको पेश कर दिया। ये तो रिश्तेदार थे जी। ये कोई बरकसी में कोई दलाली का काम थोड़ा ही था उड़े, वो तो विश्वास का काम था सारा। तो जींदवा की पता नहीं चली या ना चली, जी। वैसे तो उसने द्वादन खुराफाती शब्द क्या पता कहे कि ना कहे, तो बाद में द्वादन ये चीज़ भी प्रचलन में आई कि उन लोगों को तो कहाँ ख़त्म करया और कहाँ गुम करया, आज तक द्वादन मतलब उस चीज़ की कोई खोज नहीं हुई, भूरे के लगाई बिल्कुल द्वादन मतलब उनको कहाँ मिटाया, कहाँ डबोया, कहाँ ले गए, कहाँ नहीं, सजा मिली, कहाँ क्या सजा मिली द्वादन, उसका कोई उल्लेख नहीं आता चीज़ का। पर जींद वाले से जब पूछा पब्लिक ने कि भाई सरदार जी ये क्या करया आपने द्वादन उन आदमियों का, हमारे आदमियों का तो भेत दो और चीज बोले जबान करी थी तने, ओ नु बोला द्वादन बंदे दी जबान ते रथ दा पहिया घूमदा ही अच्छा होंदा है, हाँ वो घूमदी नहीं चाहिए चीज़ की, ये भाई यू के साथ था चीज़ का। जी। मन तो इतना है छुड़ा अपने बुजुर्ग बचपन